तो हेलो दोस्तों, आज हम हेलो दोस्तों तो आज हम संविधान से संबंधित अनुसूची से संबंधित टॉपिक, संविधान के अंतर्गत अनुसूची से संबंधित टॉपिक आज हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो देखते हैं अनुसूचियों से संबंधित क्या है। देखिए बेटा जी, पहली अनुसूची जो पहली जो अनुसूची है बेटा जी, पहली अनुसूची में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। पहली जो फर्स्ट नंबर की जो अनुसूची है बेटा जी, पहले नंबर की जो अनुसूची है उसमें पहली जो अनुसूची है उसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरे अनुसूची में बेटा जी पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। मतलब दूसरे जो अनुसूची है उसमें पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। पदाधिकारियों के वेतन भत्ते क्या होगा क्या नहीं होगा, इनका उल्लेख किया गया है। किसमें बेटा जी? दूसरे अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। तीसरे अनुसूची में पद ग्रहण के समय ली जाने वाले शपथ का उल्लेख किया गया है। पदाधिकारियों का पद ग्रहण के समय ली जाने वाले शपथ का उल्लेख किया गया है। कौन से सूची में? तीसरे अनुसूची में पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख कहाँ किया गया बेटा जी? तीसरे अनुसूची में किया गया है। तीसरे अनुसूची कहता है अधिकारियों के पद ग्रहण के समय ली जाने वाले शपथ का उल्लेख होगा। चौथी अनुसूची कहता है बेटा जी, चौथी अनुसूची कहता है राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। चौथी जो अनुसूची है उसमें राज्यों का जो जितने भी जो राज्य हैं उनका राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व होगा, ऐसा चौथी अनुसूची में कहा गया है बेटा जी। चौथी अनुसूची में राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। पांचवी अनुसूची कहता है बेटा जी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख। अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख, अनुसूचित जनजाति का उल्लेख, ऐसे कौन सी अनुसूची में कहा गया है? पांचवी अनुसूची में कहता है। पांचवी अनुसूची कहती है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख पांचवी अनुसूची में। वैसे ही बेटा जी छठवीं अनुसूची में कहा गया है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख। असम हो गया, मेघालय हो गए, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों का उल्लेख किया गया बेटा जी छठवीं अनुसूची में। छठवीं अनुसूची में याद रखना, छठवीं मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों का उल्लेख। वैसे ही जो सातवीं अनुसूची है बेटा जी, सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। मतलब केंद्र सूची केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी। तो इनको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। वैसे ही आठवीं अनुसूची कहता है बेटा जी, आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जो आठवीं अनुसूची है बेटा जी, जो आठवीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नौवीं जो अनुसूची है उसमें संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण से संबंधित है। नौवीं अनुसूची संपत्ति के अधिकार से संबंधित है बेटा जी। नौवीं जो अनुसूची है वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित कानून है। 10वीं अनुसूची में दल बदल, 10 से 10वीं से दल बदल से संबंधित है ना। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। वहीं पे 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में बेटा जी, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है, जिसमें जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों का उल्लेख है 11वीं अनुसूची में। वैसे अगर बात करें बेटा जी तो 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख। 12वीं जो अनुसूची है उसमें शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख। यहाँ पे नगर पालिकाएं क्या होती है, नगर निगम क्या होते हैं, नगर पंचायत क्या होते हैं, इनकी क्षेत्र क्या है, इनकी शक्तियां क्या है, ये सारी चीज़ों का उल्लेख 12वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। तो ये सारी अनुसूची हमने देखा। पहली अनुसूची 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता।
तीसरी पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ। चौथी राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। पांचवी अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख। छठवीं अनुसूची असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों का उल्लेख। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख। नौवीं अनुसूची संपत्ति का अधिकार का अधिग्रहण और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों में स्वशासन। तो इस प्रकार से हमने आज इन अनुसूचियों का अध्ययन किया और हमने इनसे संबंधित सीखने का प्रयास किया बेटा जी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।